अक्टूबर 2015 का ठंडा मौसम एक सर्दी भरी सुबह थी। जॉन ब्रेनन के फोन पे एक अजीब सी कॉल आती है। एक अजनबी सी आवाज सुनाई देती है। वो थोड़ी देर सोचता है, फिर फोन उठा लेता है। हेलो, जॉन ब्रेनन। कौन हो तुम? तू एक लूजर है। अगर जॉन ब्रेनन कोई आम आदमी होता तो ये बस एक मामूली प्रैंक कॉल लगती, मगर ऐसा नहीं था। जॉन ब्रेनन सीआईए का चीफ, दुनिया का सबसे ताकतवर लोगों में से एक था। ये नंबर तुम्हें कहाँ से मिला? बहुत आसान है ब्रो, तू कितना बेवकूफ है। तुम क्या चाहते हो? हमने जो चाहिए था ले लिया, अब तू हमारे कब्जे में है। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? पैसे हमें $5 ट्रिलियन चाहते हैं। यूएस गवर्नमेंट इस कॉल को एक साइबर टेररिज्म केस का हिस्सा डिक्लेयर करेगी। कॉलर को इस मजाक का भारी नतीजा भुगतना पड़ेगा। ये सब क्यों कर रहे हो तुम? हम चाहते हैं कि तुम मिडिल ईस्ट पे बॉम्ब गिराना बंद करो। दूसरी तरफ इंग्लैंड का वेस्ट मिडलैंड्स में एक 15 साल का लड़का फोन हाथ में लिए खुद पर यकीन नहीं कर सकता। वो अपने आप को क्रैकर कहता है। उसे ड्रग्स पसंद है और इस वक्त भी वो हाई है। लेकिन वो सिर्फ एक आम लड़का नहीं, वो क्रैकर्स विद एटीट्यूड का लीडर है। एक ग्रुप जो पूरी यूएस सिक्योरिटी सिस्टम को हिलाकर रख चुका है। पुलिस ऑफिसर्स, एफबीआई एजेंट्स और डॉज ऑफिशियल्स की पर्सनल मालूमात लीक कर चुके हैं। टॉप सीक्रेट्स डॉक्यूमेंट तक जुलियन असेंज तक पहुंचा दिए। इनकी हरकतें दुनिया भर में अनोनिमस हैकर्स की तारीफें समेट रही हैं। मगर ये सिर्फ एक शुगल नहीं था, बल्कि ये एक मकसद था। और फिर उसने सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन हैक कर लिए। उसकी पहली विक्टिम्स में से एक जेम्स क्लैपर था, जो उस वक्त ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन का नेशनल डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस था। क्लैपर जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी का एक बड़ा मेंबर था, उसका फोन नंबर और एड्रेस सिर्फ एक ही गूगल सर्च से मिल गया। ये इन्फॉर्मेशन क्रैकर के लिए काफी ही थी। उसका ईमेल हैक करने के लिए उसने ट्विटर पर प्रूफ पोस्ट किया, जो डिफॉल्ट की अटेंशन अट्रैक्ट कर लेता है। क्रैकर फिर क्रैपर के घर के लैंडलाइन कॉल्स को फ्री पैलेस्टाइन मूवमेंट के ऑफिस में रीरूटेट कर लेता है। डिफॉल्ट इस पर क्रैकर को रिस्पेक्ट ट्वीट करता है और दोनों एक दूसरे से चैट करने लगते हैं। एडवर्ड स्नोडन ने भी जेम्स क्लैपर का एक स्पेशल शॉट आउट दिया एक इंटरव्यू में, जो जर्मन ब्रॉडकास्टर एआरडी के साथ था। लेकिन ये इंटरव्यू यूएस और जर्मनी के टीवी चैनल्स पर ब्लॉक कर दिया गया। जब भी ये यूट्यूब पर पोस्ट होता था, फौरन हटा दिया जाता था। स्नोडन के मुताबिक उसका ब्रेकिंग पॉइंट ये था जब उसने जेम्स क्लैपर को कांग्रेस के सामने झूठ बोलते हुए देखा। हम इलीगली अमेरिकन पर स्पेइंग नहीं करते और किसी भी मुल्क के सिटीजन पर बिना वजह सर्वेलियंस नहीं करते। हम सिर्फ फॉरेन इंटेलिजेंस पर्पस के लिए काम करते हैं, जो लॉ के मुताबिक और ओवरसाइट के साथ होता है। क्रैकर और डिफॉल्ट ये देखकर गुस्से में आ गए। क्रैकर और कुछ हैकर्स जो सीडब्ल्यूए के साथ लूजली कनेक्टेड थे, इन्होंने डिसाइड किया कि वो और हाई रैंकिंग इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स को टारगेट करेंगे। उनका मकसद ये था कि वो लोगों को शर्मिंदा करने और ये दिखाना था कि वो उतने पावरफुल नहीं जितना सोचते हैं। उनका अगला टारगेट था जॉन ब्रेनन, सीआईए का हेड। ब्रेनन भी क्लैपर की तरह इतनी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन छोड़ चुका था कि उसने खुद को एक्सपोज कर दिया। क्रैकर ने उसका पब्लिकली अवेलेबल फोन नंबर देखा, जो वेरिजोन का था। फिर उसने वेरिजोन के इंटरनल टेक सपोर्ट को कॉल किया और अपने आप को एक टेक्नीशियन बता दिया, जो एक कस्टमर की मदद कर रहा था। जब सपोर्ट एजेंट ने उसे एम्प्लॉय कोड मांगा, तो उसने बस एक कोड बना दिया और वो काम कर गया। टेक्नीशियन ने उसको अकाउंट नंबर, पिन और ब्रेनन का प्राइवेट ईमेल दे दिया। अगर किसी शख्स की थोड़ी सी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन मिल जाए, जैसे उनका एड्रेस और सोशल सिक्योरिटी नंबर के लास्ट 4 डिजिट्स, तो उनका अकाउंट हैक करना आसान हो जाता है। और ये क्रैकर ने ब्रेनन की एओएल ईमेल के साथ किया। जब क्रैकर ईमेल अकाउंट में घुसा, तो उसका ब्रेनन का प्राइवेट सेल नंबर मिल गया। उसने ये डिफॉल्ट के साथ शेयर किया और दोनों ने सीआईए डायरेक्टर को बार बार प्रैंक कॉल्स करना शुरू कर दिया। क्रैकर कहता है, मैंने उसको फोन पर कहा कि तू एक बकवास इंसान है, दुनिया के लिए कुछ अच्छा नहीं कर रहा, बस बुरे काम कर रहा है। ब्रेनन घबरा गया। कॉल सिर्फ एक प्रैंक लग रही थी। उस वक्त तक किसी को नहीं पता था कि ये कर कौन रहा है, उनका मकसद क्या है। उसको और उसकी फैमिली को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेनी पड़ी और थोड़ी देर के लिए चुप रहना पड़ा।
साथ ही क्रैका के ब्रेनन के ईमेल तक एक्सेस मिलने के एक और बड़ा नतीजा निकला। उसने सेंसिटिव गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स देख लिए। पहले तो उसने स्क्रीनशॉट्स ट्विटर पर पोस्ट किए, फिर डिफॉल्ट के कहने पर और ये सोच कर के शॉटडाउन होता तो क्या करता। उसने विकीलीक्स के फाउंडर जूलियन एसेंज से कांटेक्ट किया। एसेंज को ये डॉक्यूमेंट्स इंटरेस्टिंग लगे और उसने अक्टूबर 2015 में उनको पब्लिश कर दिया। इस लीक में ब्रेनन का 47 पेज SF-86 एप्लीकेशन था जो टॉप सीक्रेट सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए होता है। इस फॉर्म में उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड, फिजिकोलॉजिकली रिकॉर्ड्स, पास्ट ड्रग्स यूज और पर्सनल डिटेल्स सब कुछ था जो कोई भी ऑनलाइन नहीं देखना चाहता। सिर्फ इतना ही नहीं, ब्रेनन के ईमेल से कुछ बश एरा पॉलिसीज भी मिली जो मिडिल ईस्ट के लिए रिकमेंडेशन थी, और एक कांग्रेचुलेशन इंटेलिजेंस कमेटी का इंटरनल डॉक्यूमेंट्स भी था जो नए आधारों मेथड्स को लीगल और ट्रूथर प्रूफ बनाने की प्लानिंग कर रहा था। इस ब्रीच की वजह से CIA को $1.5 मिलियन का नुकसान हुआ। बहुत सारे ऑपरेटिव्स को रिकुलेट करना पड़ा और इंटेलिजेंस कम्युनिटी के लिए ये बहुत बड़ी शर्म की बात थी। FBI और CIA के और मेंबर्स भी हैक हो गए। ब्रेनन का अकाउंट हैक करने के बाद CWA और हैकर्स और भी इंटेलिजेंस मेंबर्स को टारगेट करते हैं। FBI डिप्यूटी डायरेक्टर मार्क गेलोनी का अकाउंट हैक होता है। वहां से उनको एक डेटाबेस मिलता है जिसमें 9,000 डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ऑफिशियल्स की पर्सनल डिटेल थी। 20,000 FBI एजेंट्स का डाटा भी था। ये सब कुछ पब्लिक कर दिया जाता है। फिर उनको जस्टिस डिपार्टमेंट का जॉइंट ऑटोमेटेड बुकिंग सिस्टम का एक्सेस मिल जाता है जो उसमें सभी प्रिजनर्स का रिकॉर्ड रखता है। वो हैकर जेरेमी हमाउंड का डाटा चेक करते हैं और उसको भी लीक कर देते हैं। क्या ये किड्स बच सकते थे जब ये सब कुछ हो रहा था? तो क्या क्रैका और डिफॉल्ट ने सोचा था कि वो बच जाएंगे? डिफॉल्ट कहते हैं कि उस वक्त मुझे कोई फिक्र ही नहीं थी, मुझे बस ये लग रहा था कि सब कुछ चाउस में ले आना चाहिए। क्रैका को अंदाजा था कि कौन सीक्वेंस होंगे। उसने मजाक में कहा, मुझे रशिया भाग जाना चाहिए स्नोडन के साथ, क्योंकि ये गवर्नमेंट इस पर बहुत गुस्सा है, मुझे शायद रिटोर किया जाए। लेकिन डिफॉल्ट एक छोटी सी मिस्टेक करते हैं जो उसकी जिंदगी बदल देती है। उसका एक दोस्त जो पहले उसका दोस्त था, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप शुरू करता है। एक दिन डिफॉल्ट और वो दोस्त एक्सबॉक्स लाइव पर चैट कर रहे होते हैं। न्यूज़ में CIA डायरेक्टर के साथ हैक होने की बातें चल रही होती हैं। डिफॉल्ट मजाक में कहता है, हाँ भाई ये सब हमने किया है। लेकिन उसका दोस्त शायद इस बात को सीरियस ले लेता है और शायद उसको टर्न कर देता है FBI के पास। FBI का रेड, जब FBI किसी हैकर के घर आती है तो वो नॉक नहीं करती। डिफॉल्ट के घर FBI ऑफिसर्स एसल्ट फाइल्स लेकर घुस जाते हैं। उसका कंप्यूटर डीकरप्ट हो रहा होता है और वो उसका सारा डाटा कॉपी कर लेते हैं, सब कुछ ले जाते हैं इंक्लूडिंग उसका हार्ड ड्राइव जिसमें 1000 बिटकॉइन होते हैं। डिफॉल्ट बेहोश हो जाता है। क्रैका को भी UK पुलिस रेड करती है और उसके सारे कंप्यूटर्स कॉन्फिस्केट कर लेती है। टीम का सफाया हो जाता है। क्रैका क्योंकि माइनर था, उसको सिर्फ 2 साल जुवेनाइल डिटेंशन दी गई। आज वो हैकिंग छोड़ चुका है और साइबर सिक्योरिटी में कैरियर बना रहा है। डिफॉल्ट को 5 साल की फेडरल प्रिजन और $1,45,000 का फाइन लगा। एक और CWA हैकर US में अरेस्ट होता है और UK में 3 और हैकर्स पकड़े जाते हैं। ये सब कुछ गवर्नमेंट को एम्बैरस करने के लिए किया गया था, लेकिन अंजाम बहुत सीरियस था। स्नोडन, डिफॉल्ट और क्रैका तीनों की लाइफ चेंज हो गई। आखिर में मॉरल यही होता है कि अगर तुम US गवर्नमेंट के साथ पंगा लोगे तो भाई अपनी जिंदगी का अंजाम खुद सोच लो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक अगली न्यू वीडियो के साथ।